अक्सर लोग देवरिया को कहते हैं कि बिहार से सटा हुआ है और यहाँ के युवा एजुकेशन में पीछे हैं, लेकिन देवरिया के युवा ऐसे हैं कि हमें लगता है पूरे भारत में अलग ही इतिहास बना रहे हैं, देवरिया का अलग ही पहचान बना रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं में देवरिया के 4 युवाओं ने, होनहार छात्रों ने देवरिया का झंडा गाड़ दिया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जी हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया, कठिन परिस्थिति में भी इन्होंने बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करके देवरिया का नाम रोशन कर दिया और देवरिया के लिए एक गौरव साबित हुए। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से इन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया, कैसे पढ़ाई किए, और जो बच्चे आने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में जाने के लिए, जो माता पिता अपने बच्चों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बीपीएससी यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, आखिर कैसे करवाएंगे, क्या क्या समस्या, क्या क्या कठिनाई आती है, इस बारे में मैं बात करूंगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और आने वाले भविष्य में जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें बेहतर बनाया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने देवरिया का पहले तो नाम रोशन कर दिया है। धन्यवाद भैया। आप बीपीएससी निकालने को सर जी, हमारा रैंक 1247 हुई है। ये जैसे हमने पहले ही वीडियो का हमारे बनाने का मकसद है कि आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इससे सीख मिले। तो आपने कैसे, थोड़ा सा जर्नी हमको पहले बताइए, कैसे क्या रहा, कैसे? जैसे कि ये फॉर्मल तैयारी लगभग 3-3.5 साल से हम कर रहे थे। तो 1 साल के लिए हम दिल्ली में जाके तैयारी करने का प्रयास किए थे। उसके बाद घर से ही, जब हालांकि बीपीएससी कोई स्टार्टिंग मेन टारगेट नहीं था, और एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था और फिर मुझे लगा कि पहले स्टेट पीसीएस को देखना चाहिए। तो उस सिलसिले में 70th बीपीएससी का आया था, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। तो मुझे लगा कि ये बगल का राज्य है और इसको भरना चाहिए। तो हमने इसको भरा था। और फिर प्री निकल जाने के बाद प्री और मेंस के बीच में मैं इस परीक्षा की तरफ ज़्यादा सीरियस हुआ था कि ये सब परीक्षाएं बड़ी कठिन होती है, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आपने जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, शुरुआत कैसी थी और क्या चुनौतियां थी, कैसे और भी बच्चे इसमें तैयारी करके आगे बढ़ सके? जैसे कि स्पेसिफिकली बीपीएससी की बात करें तो जो प्री एक बार जब प्री निकल गया था, क्योंकि प्री की तैयारी की बात की जाए तो जो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा था, और प्लस थोड़ा सा इसका करंट अफेयर्स अलग आता है और बिहार स्पेशल, तो इसमें लगभग 20-25 सवाल एक्स्ट्रा आते हैं। तो उसके लिए कुछ यूट्यूब पे जो वीडियोस BCW चैनल करके है, वहाँ पे हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे और उनसे भी कुछ करंट अफेयर्स वगैरह देख लिया था। और प्लस जो बेस तैयारी थी यूपीएससी की, तो उससे मतलब काम चल गया था। और उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए जीएस हब एक कोचिंग करके है, तो वहाँ हमने ऑनलाइन उनका कंटेंट लिया था मेंस के लिए। आपका जो बेसिक शिक्षा रहा है देवरिया रहा है, देवरिया से बाहर रहा है? 7वीं तक की शिक्षा लगभग यहीं रही है, मतलब देवरिया जनपद में ही रही है। उसके बाद अब 7वीं से 12वीं तक हमने यूपी साइंस स्कूल लखनऊ से पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन में बीए किया हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और 2022 सितंबर में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। और तब से कुछ समय घर पे, फिर दिल्ली, फिर घर पे, तो ऐसे चलता रहा है तैयारी। जैसे आपने बीपीएससी निकाल लिए, इससे और भी आगे आपका कुछ आईएएस निकालना, जैसे अभी फिलहाल में तो ये है कि खैर फर्स्ट ही अटैम्प्ट था, और अभी तक हमने यूपीएससी का एक ही अटैम्प्ट दिया है। तो हाँ, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आगे मतलब एक दो फुल फ्लेज अटैम्प्ट 1-2 देना है, मतलब यूपीएससी या अभी स्टेट पीसीएस के लिए। आपके इसमें परिवार वालों का, माता पिता को, भाई का, बहन का कैसा सपोर्ट रहा? कई बार जिम्मेवारियां लड़की के कंधे पे बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लगभग पूरा श्रेय परिवार को ही आता है, माता पिता को। और इन्होंने, भाई बहन, इनने काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा कभी फील नहीं होने दिया कि बहुत ज़्यादा कभी टाइम लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है। तो मतलब इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, प्लस भगवान का भी सपोर्ट था बहुत ज़्यादा। आपको अब वहाँ कौन सा पद मिला है? उसमें हमको एक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है हमारा। देखिए, देवरिया के लिए सौभाग्य इनके माता पिता से मैं बात करूंगा, क्योंकि सबसे गर्व माता पिता का होता है। क्योंकि हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ऐसे पद पे जाएं, ऐसे नौकरी करें, ऐसे बिजनेस करें, जैसे देश दुनिया में लोग कहें कि इनके बच्चों ने कुछ किया है। लड़के के सिलेक्शन पर बड़ा मेहनत आप लोगों ने भी बहुत किया होगा, बहुत कुछ गंवाए होंगे। नहीं, मेहनत हमारा लड़का बहुत किया। जैसे माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं,
हाँ ये तो है, लेकिन हमको तो सबसे अपने बच्चे हो जाता है कि वही में हमको विश्वास था कि मेरा बच्चा होगा। हाँ बचपन में जब बच्चे छोटे थे तो उस समय तब छोटा था तभी सपना था कि हमारा लड़का एक दिन अधिकारी होगा। हाँ, हाँ हम आज सपने पूरे हो गए। सपने पूरे हो गए, बहुत खुश हुई इसलिए तो। मेरा लड़का जब हुआ तो बहुत बहुत उतना खुश मैं कभी हुई नहीं थी जब जिस दिन इसका रिजल्ट आया मेरे लड़के का। आज देखिए आज भावुक है आप, हाँ खुशी के पल है। सही बात है। और दूसरे बच्चों को, दूसरे माता पिताओं को क्या कहेंगे, कैसे बच्चों को संभाले, किस तरह से आपकी, जिस तरह से आपके अमित जी अधिकारी बने हैं वो लोग भी अधिकारी बने? सबसे पहले है कि अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों को विश्वास करें। बच्चे सही है तो उसको सपोर्ट करें बच्चे को। आए नहीं घबरा के हटे नहीं, बच्चे के साथ खड़ी रहे। और सब हम तो माँ को और पिता को ही राय देंगे भैया। कई बार देखा जाता है कि जब माता पिता अच्छे होते हैं, संपन्न होते हैं, तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, दूसरे तरफ चले जाते हैं। वो पैसा मिलता है पॉकेट तो वो कुछ और करने लगते हैं। आपने इन्हें कैसे संभाला, क्योंकि कुछ ऐसी उम्र होती है जिसमें सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते बच्चे? हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है कि बच्चे को अनुशासित तरीके से रखा जाए, और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि हम अपने बच्चे को अच्छा अनुशासन दे सकें, एक अच्छा माहौल दे सकें। और इसके लिए सबसे पहले घर के अंदर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर घर का माहौल अनुशासित है, अच्छा है, तो इसका बहुत ही सकारात्मक असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। सही होता है, क्योंकि पिता ही एक अपने बच्चों को समझ पाते हैं, वही समझा पाते हैं। तो आपको क्या चुनौतियाँ आई, कैसे क्या था? हमारे पास जो चुनौती आई उसको हम अपने स्तर से उसको देखें और उसका हमने सामना किया, लेकिन उसका थोड़ा सा भी असर जो है बच्चे या बच्चों के मनोबल पे मैंने नहीं पड़ने दिया। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बालक 1 बालिका, हमारे टोटल 3 बच्चे हैं। अभी 2 पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे तीनों बच्चे पढ़ाई में हैं, जिसमें एक सफलता प्राप्त किया है, 2 अभी उस लाइन में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपीएससी के पास कर चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं जी। अब क्या कहेंगे? इसमें हमको अंदर से बहुत खुशी है, प्रसन्नता है, और वो इसके लिए डिजर्व करता था। वो बहुत मेहनती, शुरू से पढ़ने में काफ़ी होनहार भी रहा है, अनुशासित रहा है, और इससे भी अच्छी परिणाम आगे भी दे सकता है। अभी भी उम्मीद है कि और इससे अभी आगे जाएंगे? जी जी, इससे आगे जाने की उम्मीद है। इसे कई बार देखा जाता है कि बच्चे आजकल के देखे जा रहे सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय बिता देते हैं, और जब वो छोटे होते तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये कैसे थे? ये सोशल मीडिया की तरफ से तो एक्टिव नहीं थे, और जो भी अगर ये प्लेटफॉर्म पे जाते थे तो अपना जीएस, जनरल नॉलेज और इंटरनेशनल अफेयर्स, न्यूज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा इनका रुचि हुआ करता था, और डिस्कस भी इसी मैटर पे होता भी था हम लोग में आपस में। तो ये है कि मतलब शुरू से जो है इनका मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, लेकिन न्यूज़ चैनल वगैरह हमेशा देखते थे, पत्रिका वगैरह हमेशा पढ़ते रहते थे, और जनरल नॉलेज कैसे डेवलप हो और ज़्यादा मजबूत हो इसके बारे में हमेशा पढ़ते रहते थे। ये बचपन से कैसे हरकत करते थे? अब बचपन में जैसे बच्चे होते हैं वैसे, हाँ, बच्चे जीनियस होते हैं, कुछ पढ़ लिए 1 मिनट में उन्हें याद हो जाता है, कुछ लोगों को याद ही नहीं होता है। बचपन में ये नटखट थे, शरारती थे, और लेकिन ये था कि अनुशासन के अंदर ही था, और अनुशासन बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद से एक बच्चों के अंदर जो होता है अपना खेल कूद की भावना जो होती थी, उस तरह का था, उस तरह का करते थे, उस तरह का। देखिए देवरिया के लिए गर्व है, और हमें लगता है कि इस गर्व की खुशी हर देवरिया के हर माता पिता को होनी चाहिए, हर परिवार को होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि वह भी इस कठिन परिश्रम, कठिन परीक्षाओं को पास करके देवरिया का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें।